राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण के पाठ सुन रहे हैं। ये पाठ हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अध्याय आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। मांसभक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है, वह सब प्राणियों को भय पहुँचाने वाला होता है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों में और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शुश्रूषा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमय होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई ना सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा ना करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। छहों अंगों सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्नान सभी व्यर्थ हैं। योगवेता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की स्वयं निंदा ना करें, अपने मन को रोकें। जो समय अपने चित्त को वश में कर लेता है वह मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा ना रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वह जंगल में जाकर क्या करेगा? अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? वह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गूढ़ उपदेश है। प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोग दूसरे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह है कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट, यज्ञ आदि और पूर्त, तालाब आदि खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है वह सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दम अध्याय का पाठ करता है
वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यप्रद दम अध्याय को दूसरों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में ना लगाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैश्व देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत तत्व प्राप्त करता है। पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने शनैसक के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालों को न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया? जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, थाती रखी हुई वस्तु पर भी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया है उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है वही वह भी जाए। भरद्वाज बोले, जिसने मृणाल चुराए हों वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो मृणाल चुरा के ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्यपात की, पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरों की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री से संपर्क रखने के और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो जाए तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। शनैसक ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह न्यायपूर्वक वेद अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने कहा, शनैसक, तुमने जो शपथ की है वह तो द्विजाति मात्र को अभिष्ट ही है, अतः तुम्ही ने हम सबके मृणालों की चोरी की है। शनैसक बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छिपा कर रखे थे। मुझे आप इंद्र समझे। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्ग लोक को चलें। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती।
वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के एक दिन तक कल्प भर वहां निवास करता है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण देना चाहिए। यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमय धेनु और ऋषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक का एक दिन का अंतर में रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नीलकमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती है। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मणों को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं, उसके ऊपर भगवान श्री शिव तथा श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान करवाएं, फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब साम गाम करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह साम व्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराए तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करें। इससे वह शिवलोक को जाता है, अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है, शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नाम का व्रत है। चैत से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माठ, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है।
यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। एक कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौदान दे, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और धृत का सेवन छोड़ देता है और प्रतिदिन व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और धृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती चद्दर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्र लोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौदान करता है। वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। तो यह अध्याय आज यही समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।